जनप्रतिनिधि का और कोई काम नहीं, वो हल्ला कर सकते हैं। यहाँ भी पर्यटन का केंद्र बनेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ खत्म है। सबसे पहले तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को लाना पड़ेगा। अब यह जो धरती है ऑलरेडी बौद्ध सर्किट रूट पर है। बेगूसराय पाल काल में काफी समृद्ध है। बेगूसराय का ये नौलागढ़ है, यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना। देखिए, उस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि जो बात अभी तक बेगूसराय या नौला के आम लोग नहीं जानते हैं, उन बातों को उन तक मैं अपनी पुस्तक से पहुंचाने का काम किया है। पहली बात, इतनी महत्वपूर्ण अवशेष आज बर्बाद हो रहा है, इसलिए इसको हाईलाइट करना, प्रकाश में लाना। गौतम बुद्ध के समय से लेकर के पालों के समय तक के नौलागढ़ के इतिहास को मैंने लिखा। इसका असल नाम है नयगढ़। आप जागरूक होइए। धार के विपरीत होंगे, हम नहीं भयभीत होंगे। शब्द सी है जिंदगी तो नौलागढ़ के गीत होंगे। राजनेताओं का भी आगमन हो रहा है और उस दिन सिर्फ नौलागढ़ और ऐतिहासिक चर्चा ही होगी, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। पाल वंश की राजधानी, ऐतिहासिक धरती जिसका एक समृद्ध इतिहास रहा है और पुरातात्विक अवशेष से भरा पूरा रहा है, और उस विषय पर जिन्होंने पुस्तक लिखी है और लगातार आप देखते होंगे हमारे चैनल के माध्यम से भी और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से नौलागढ़ के समृद्ध इतिहास को जीवंत करते रहे हैं प्रोफेसर फुलेश्वर प्रसाद सिंह। चूँकि ये इतिहास के प्रोफेसर रहे, साथ ही साथ पुरातात्विक विभाग जो इनका विशेष है उसके विशेषज्ञ हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, आपकी एक पुस्तक जिसका लोकार्पण 30 तारीख को होने वाला है और इसी नौलागढ़ में वो कार्यक्रम है जहां पर सांसद राकेश सिन्हा शिरकत कर रहे हैं, पूर्व मंत्री रामजीवन बाबू भी यहां आ रहे हैं, और आपने लगातार नौलागढ़ के इतिहास के साथ साथ पूरे बेगूसराय के इतिहास को लोगों तक, जो नई पीढ़ी है, हम लोग की जो पीढ़ी है, उससे वो कैसे रूबरू हो उसको लगातार आप लिखते रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे क्या खास होगा उस पुस्तक में। देखिए, उस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि जो बात अभी तक बेगूसराय या नौला के आम लोग नहीं जानते हैं, उन बातों को उन तक मैं अपनी पुस्तक से पहुंचाने का काम किया है। ये पहली बात। दूसरी चीज़, नौलागढ़ या बेगूसराय का इतिहास हो, बेगूसराय के बाद में मैं बाद में करूंगा, अभी सिर्फ नौलागढ़ के बारे में कि नौलागढ़ माने इस क्षेत्र का ही नहीं, बेगूसराय का एक प्राचीन स्थल रहा है, और यह एक तरह से गौतम बुद्ध के समय से ही राजधानी का काम करता रहा। आने बेगूसराय ही नहीं, बगल में जोड़ लीजिए खगड़िया, ये तमाम यहीं से उसका शासन, तमाम तंत्र संचालित होता है। इसलिए एक बड़ी बात है, आज भले यह गढ़ एकदम निर्जन स्थान पर पड़ा हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, किसान खेती कर रहे हैं, जो वस्तुएं उनको हाथ में लगती है वे स्वयं उपयोग करते हैं या फेंक देते हैं। मैंने एक जगह लिख दिया कि यहाँ से जो कुछ पत्थर और ईंट बड़े बड़े प्राप्त हो गए हैं, यहाँ के लोग अपने आंगन के चापाकल के नीचे रखे हुए। इतनी महत्वपूर्ण अवशेष आज बर्बाद हो रहा है, इसलिए इसको हाईलाइट करना, प्रकाश में लाना। मैं बेगूसराय की धरती में जन्मा हूँ, पढ़ा करके सेवानिवृत्त हुआ है। इसको उजागर करना मैं अपना धर्म समझा, दायित्व समझा, और उस काम को पहले नौलागढ़ के प्राचीन इतिहास से, फिर बेगूसराय के प्राचीन इतिहास से उजागर करने जा रहा। सर, आपकी पुस्तक के लिए और आपकी पूरी टीम को हम शुभकामना देना चाहेंगे। हम लगातार चाहेंगे इस तरह की जो आप लगातार रचना लिख रहे हैं आगे भी लिखते रहें। हम ये जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, कुछ खास बिंदु जो समृद्ध इतिहास रहा है नौलागढ़ का, उस खास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो खास चीज़ें हैं हमारे दर्शकों से बताएं।
जैसे सबसे बड़ी बात, बेगूसराय पाल काल में काफ़ी समृद्ध रहा और इस समृद्धि के चलते बेगूसराय का ये नौलागढ़ है, यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। तुर्कों के आगमन से भारत चीन व्यापार जो अवरुद्ध हो गया था, नौलागढ़ में नेपाल द्वारा राजधानी स्थापित होने से और उसके बेटे के द्वारा विग्रहपाल के द्वारा जो नौलागढ़ से लेकर के और हिमालय के तराई तक, नेपाल तक उसने साम्राज्य का प्रसार किया, उससे एक रास्ता निकला जिस होकर के बौद्ध भिक्षुक ही नहीं व्यापारी लोगों का आना जाना हुआ और परिणाम निकला कि बेगूसराय एक धनाढ्य इलाका कहलाने लगा और बेगूसराय के पूर्वी भाग और खगड़िया के पश्चिमी भाग से दर्जन भर सोना पर बाजारों और गांवों का नाम। और इससे भी एक बड़ी बात, जो जब आधुनिक इतिहास का वो लेखन शुरू करेगा संजय, तो वहाँ इस बात का जिक्र करूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक या उसको कहिए कि उसका प्रशासक क्लाइव ने मद्रास से उठ करके आपको क्या कहते हैं बंगाल को क्यों जीता और उसने बंगाल से लेकर के जो सुबह बिहार तक फैला हुआ था उसको कब्जा करना था। वो था भारत चीन व्यापार। चूँकि ये इसे और अंग्रेज लोग क्या थे, वो व्यापारी बन करके आए थे और इस मालों से वो कितना अधिक अपने यूरोप में जा कर के कमा सकता था, इसको उसने देख लिया जब रोमन भारत व्यापार चल रहा था। इसलिए इस नौलागढ़ का, इस पीरियड का यही सबसे बड़ा महत्व हमको उजागर करने का है कि यह जो परंपरा शुरू हुई व्यापारिक से धन कमाने का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी तक कायम रहा था, इसलिए इस पर आक्रमण हुआ। सर, आपने पुस्तकों में या कई जगह आपने उल्लेख भी किया है कि गौतम बुद्ध के साथ नौला का संबंध है, मौर्य वंश के साथ संबंध है, इसके साथ तमाम गुप्त वंश के साथ संबंध है, अशोक के साथ, उसके संदर्भ में हम चाहेंगे। उसके से ये सब हमारे पास प्रमाण है। गौतम बुद्ध आए पाली साहित्य से जानते हैं, गुप्त आए मौर्य वंश का संबंध था, इसके फसियारी से जानते हैं। ये क्या कहते हैं गुप्त राजाओं के समय है, ये भीट से प्राप्त 2 सिक्कों से है। फिर पाल वंश के जो जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ से ढेर सारी मूर्तियाँ जो रामनाथ सिंह के माध्यम से हमारे जीडी कॉलेज म्यूजियम में जमा, ये सारे साधन हैं जिसके आधार पर गौतम बुद्ध के समय से लेकर के पालों के समय तक के नौलागढ़ के इतिहास को मैंने लिखा है। अब तक का जो प्राप्त अवशेष है, जो यहाँ से प्राप्त हुआ है, वो कहाँ संरक्षित है और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो जीडी कॉलेज म्यूजियम में संरक्षित है और जिला संग्रहालय बेगूसराय में रखा हुआ है। यहाँ के लोग या अन्य लोग जिनकी रुचि है, दोनों जगह जा कर के देख सकते। क्या कुछ अवशेष अब तक प्राप्त हुए हैं सर? एक तो देख लीजिए, इस पुस्तक के आमुख पृष्ठ पर ही एक हारीती का मूर्ति है और उस पर क्या लेख खुदा है उसको मैंने उसमें डालने का कोशिश। राजमहल का 2 पिलर सेम उसमें प्रमाण है, नहीं उसमें किताब में दोनों और फोटो है। हाँ, समझे, ये उससे प्राप्त हुए हैं जी। बरका कुइया का विवरण ऐसे मध्यकाल में, हाँ मध्यकाल में आगा, उसके पहले मतलब इसके बाद भी एक पुस्तक और आपकी आ रही है, मतलब मध्यकाल में वो आ रहा है बेगूसराय का इतिहास। उसमें भी उसके नौला के मध्यकालीन इतिहास को दर्शाया गया, कुछ उसमें आएगा। और फिर एक और आप लिखने वाले आधुनिक इतिहास का। हाँ, ये लगातार सीरीज में चलेगा। तो क्या ऐसा देखा जाए कि अभी प्राचीनतम इतिहास को आपने दर्शाया है? आने वाले से आप देख सकते हैं कि आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर नौलागढ़ विकास मंच, जहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और सर का जो प्राचीनतम इतिहास नौलागढ़ का, उसको लेकर इन्होंने लिखा और बहुत जल्द इनकी मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक आएगी और फिर बाद में आधुनिक इतिहास को भी लेकर के आएंगे, जहाँ पर अलग अलग गाँव के बारे में बताएंगे क्या कहाँ का इतिहास रहा है। सर, नौलागढ़ के नामकरण को लेकर के बहुत सारे अपभ्रंश रहे हैं, बहुत सारे विवाद रहे हैं।
मैंने स्पष्ट कर दिया है कि पाल राजा ने इस गढ़ को निर्माण किया था, इसलिए इसका असल नाम है नयगढ़। अभी भी बिहार सरकार के भू राजस्व में यह इलाका नयपुर परगना के नाम से जाना जाता, न नवलगढ़ न क्या 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 दूसरा, नयपुर, यही असल इसका शुद्ध नाम है। तो हमारे चैनल के माध्यम से सर, तो लगातार आपकी टीम, नौलागढ़ विकास मंच की टीम, आप लोग प्रयास कर ही रहे हैं जन जागरूकता के लिए, चूँकि हम अपने जीवंत इतिहास को जाने, हम अपने समृद्ध इतिहास को जाने, तो यहाँ से क्या संदेश होगा एक इतिहासकार के रूप में, एक पुरातत्विक विशेषज्ञ के रूप में? मैं सिर्फ अपने इन 2 रचनाओं से यही संदेश इस जिला वासियों को, इस गांव वासियों को दे रहा हूँ कि आप जागरूक होइए। आज पुरातत्व, ऐतिहासिक और पर्यटन से दूसरा जगह लाखों लाख कमा रहा है, आप भी इसको उजागर कीजिए, आपके भी गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा। और इसी क्रम में मैंने कहा कि इसको बुद्ध सर्किट से जोड़िए, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है जापान का। उसने राजगीर को, उसने गया को, उसने वैशाली को, उसने सारनाथ को इस तरह से चमका दिया। आपका भी नौलागढ़ उससे जुड़ने पर, समझे ना, ये उस सड़क से जहाँ से अगर ठीक से ड्राइवर ब्रेक ले करके नहीं चले तो ड्राइवर कौन कहे, उसमें बैठे हुए आदमी का भी नाक मुंह टूट जाएगा। ऐसा नहीं कर। आम जनमानस के साथ साथ सरकारी स्तर से क्या प्रयास हो सकता है, जनप्रतिनिधियों से क्या प्रयास हो सकता है? जनप्रतिनिधि का और कोई काम नहीं, वो हल्ला कर सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं। आप लोग भी हल्ला कर सकते हैं, हल्ला माने प्रदर्शन कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ा माध्यम होगा जो पुरातत्व अधिनियम है भारत सरकार का, उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक जिला में जो भी पुरावशेष हैं उसके संरक्षण की जिम्मेदारी जिलाधीश पर है। जो अंचल में है उसकी संरक्षण की अधिकारी बीडीओ को है, गांव में है उसके संरक्षण का अधिकारी ग्राम प्रधान। अब ये लोग, हमारे देश में कुछ रहने ही नहीं दिया गया तो क्या कहे, कोई कहीं जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी रह गई है, लॉ एंड ऑर्डर रह गया है। कुछ सरकार से आया जो कार्यक्रम है उसको करके वो मस्त रहता है और फिर मंत्री संतरी मुख्यमंत्री को सलामी ठोकता है, चल रहा है काम। सर, आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे कि नौलागढ़ के स्वर्णिम भविष्य को लेकर के आपकी क्या परिकल्पना है? मेरी यह परिकल्पना है कि बाबू इसको उजागर करो, तुम्हारा भी इलाका समृद्ध होगा, यहाँ भी पर्यटन का केंद्र बनेगा, बौद्ध सर्किट जुड़ेगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपका संपर्क बाह्य दुनिया से होगा, ना, सब चीज़ का आपका विकास होगा। लेकिन इससे जुड़िएगा तब न, हम तो सिर्फ आपको इशारा कर बतलाने वाले होंगे। अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ प्रोफेसर फुलेश्वर प्रसाद सिंह जी थे। इन्होंने बहुत सारी बातें कही नौलागढ़ के समृद्ध इतिहास को लेकर के। हम चाहेंगे आप जुड़ें, क्योंकि हमें भी गर्व है कि हम इस गांव से हैं, इस मिट्टी से हैं, और आपको ये जानना चाहिए कि जो पालकालीन इतिहास का, ये पाल वंश का राजधानी रहा है, तो इस चीज़ को लोगों तक फैलाएं। और सरकार से हमारा यह दरखास्त होगा, निवेदन होगा, और हम अपने चैनल के माध्यम से उन तक यह बात पहुंचाना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारा बिहार स्वर्णिम बिहार है, उस तरह से हमारा ये बिहार की जो धरती रही है, पाल वंश की ऐतिहासिक धरती रही है, तो आप इसके उस स्वर्णिम इतिहास को लोगों तक पहुँचाएँ, इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। पुरातात्विक अवशेष के उत्खनन के लिए जरूरी है कि आप आगे बढ़ें, सरकारी स्तर से जो हो सकता है आप करें, ताकि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। मित्रों, कुछ आपको जानकारी दे, 1960-62 में बेगूसराय में जो झील है लोलैंड, उसके विकास के लिए भारत सरकार ने 63 लाख रुपया दिया था। ये सरकारी कर्मचारियों के जो चमचा लोग हैं, और उसमें ये राजनेता एक नंबर पर, वो 63 लाख रुपया कहाँ गया इसका कोई हिसाब देने वाला नहीं। 62 का 63 लाख रुपया थोड़ा नहीं था। अब दिमाग को दे, अगर होता
तो हमारे यहाँ ढेर सारे जो लो लैंड हैं, चौर हैं, काबर झील है, इस सब का विकास होता तो पानी का संग्रह रहता, बड़े वृक्ष सूखते नहीं और सिंचाई के काम में आता, फिर मछली का प्रोडक्शन होता। आज इस सारे चीज से वंचित इसलिए हो गए कि 63 लाख को कलेक्टर के आगा पीछा करने वाले अन्य फंड में खा। डॉक्टर संजय भारद्वाज जी हैं, इतिहास के छात्र हैं और लगातार इतिहास को लेकर लिखते रहे हैं और सर की पुस्तक जो उन्होंने लिखा है उसमें इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। सर, चूँकि नौलागढ़ विकास मंच को लेकर के आज का एक कार्यक्रम था जिसमें एक प्राचीनतम नौलागढ़ के इतिहास को लिखा जा रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? नौलागढ़ का की इतिहास की यह पुस्तक जो है, जो सर के द्वारा लिखी गई है, फुलेश्वर बाबू के द्वारा, सच पूछा जाए तो वह पुस्तक इस संस्कृति जो यहाँ की पहले थी नौला, उसकी जानकारी के लिए यह आधार पुस्तक है, पूर्णतया शोधित नहीं है। जानकारी सारी वही, शोध का मतलब क्या, जब और उत्खनन होगा तो यह पूरी जानकारी, जिसे नींव नहीं कहते हैं, कोई बिल्डिंग हम खड़ा करते हैं तो यह पुस्तक जो बिल्डिंग खड़ा होगी उसकी नींव का पत्थर है। इस पुस्तक का काम यही है, जानकारी आप, हाँ उसमें सारी जानकारी है, उसके बाद यदि आपको जानकारी की उत्कंठा है, आपके भीतर में जगती है, तो आप शोध कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, बार बार इस क्षेत्र को बौद्ध सर्किट से जुड़ने की बात आ रही है, तो आपको एक जानकारी मैं दे दूं। बेगूसराय में पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट हुआ करता था, बाकायदा जिला कार्यालय था, ट्रैफिक चौक पर उसका कार्यालय था टूरिज्म डिपार्टमेंट का। वो कार्यालय यहाँ से हटा दिया गया, ठीक। टूरिज्म 2 करोड़ रुपया, रामसेवक शर्मा जब यहाँ के कलेक्टर थे, 2 करोड़ रुपया दिया गया था उस पीरियड में कांवर झील के डेवलपमेंट के लिए। अधिकारियों के द्वारा क्या किया गया, 2 करोड़ रुपया को गोल पचक्कर करके खा गया। सिर्फ उस रुपये में कांवर के चारों तरफ कुछ वृक्ष लगा दिए गए, बाकी पैसे गए। टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ ख़त्म है। सबसे पहले तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को लाना पड़ेगा, आए नहीं आए। वर्तमान में क्या हो सकता है, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। टूर बाकायदा रन हो रहा है, इधर भूटान के, बर्मा के और क्षेत्रों की बस आती है। मेरे गांव का एक लड़का है जिसने टूरिज्म में ग्रेजुएशन किया हुआ है, और उसी को यह जिम्मेदारी है कि वो जो टूर वाले आते हैं वो कहाँ रहेंगे, कैसे ठहरेंगे, फिर आगे का उनका रूट क्या होगा। वो ठहरते हैं कभी कैप्सन में, कभी कहीं कहीं, और वो सारा उसको देख रेख करके, तो उसके माध्यम से उन लोगों को यह जानकारी दी जा सकती है, और तात्कालिक रूप से यदि कोशिश करके उनको इधर लाया जा सकता है। लाया तो जा सकता है, लेकिन उनके दिखलाने के लिए कोई प्रदर्शन होगा तब तो, कुछ चीज़ें होगी तब तो ये तरीका है, ये किया जा सकता है। रूट बाकायदा है, ऐसा नहीं है कि हमको क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी यह जो धरती है ऑलरेडी बौद्ध सर्किट रूट पर है, सिर्फ थोड़ा सा डिविएट करके इसको जोड़ना है, इसकी जानकारी बढ़ानी है। इन चीज़ों को आम जनमानस तक पहुंचाने में पुष्कर जी का काफ़ी खास रोल रहा है। पुष्कर जी इस मिट्टी से हैं और इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और सर के साथ काफ़ी जुड़ाव रहा है, सानिध्य इनका मिलता रहा है। क्या पुष्कर जी, क्या संदेश होगा नौलागढ़ विकास मंच को लेकर के, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के और आने वाली पुस्तक को लेकर के? धार के विपरीत होंगे हम नहीं भयभीत होंगे, धार के विपरीत होंगे हम नहीं भयभीत होंगे, शब्द सी है जिंदगी तो नौलागढ़ के गीत होंगे। सर फुलेश्वर बाबू ने जो अभी उत्खनन के बाद जो दृश्य दिखाया है वो वैशाली का दृश्य था। उससे पहले हम प्रयास करेंगे सरकार को मजबूर करने के लिए सहपाठी के सरोकार को जुड़ेंगे। सरकार की लड़ाई सरोकार से होगी, तब हम जाकर के बहुत कम समय में, हो सकता है 1-2 साल के अंदर में, बैती का उत्खनन करवा करके जलमार्ग को प्रवाहित करेंगे और वहाँ पर एक संग्रहालय बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो ग्रामीण सभ्यता संस्कृति को धूमिल करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जो नेओला कर दिया है, NUOLA, मैं नौलागढ़ बनवाने का प्रयास करूंगा। और इस उम्मीद के साथ जो हम लोग जो सहपाठीगण हैं, संपूर्ण बेगूसराय जिला को हम एक बेहतर ऐतिहासिक दर्शन पर्यटक क्षेत्र बनाने में सफल रहेंगे। 30 तारीख को हमारा यह लोकार्पण का कार्यक्रम है, और उस लोकार्पण कार्यक्रम में बेगूसराय के लगभग 100 से अधिक बुद्धिजीवी, साहित्य प्रेमी, इतिहासकार और कुछ राजनेताओं का भी आगमन हो रहा है। और उस दिन सिर्फ नौलागढ़ और ऐतिहासिक चर्चा ही होगी, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। हमारे माननीय रामजीवन बाबू जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी भी आने की प्रबल संभावना है।
राकेश सिन्हा जो नौलागढ़ की आवाज़, बरेपुरा की आवाज़, एक मूर्तिकार की आवाज़ को संसद में गूंजा दिए हैं और यहाँ की चिंगारी को वहाँ मसाल बनाए, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप आएंगे और वो भी प्रयास करेंगे आपसे रूबरू होकर के जो किस प्रकार से हम अपने कार्यकाल के अंदर ही नौला में हम शुरुआत कर दें उत्खनन का। इसके लिए मैं उनको उत्खनन विभाग को भी एक आवेदन दूंगा, मांग पत्र उनके माध्यम से, और एक सांसद को भी, माननीय सांसद महोदय को भी जनमानस की ओर से, नौलागढ़ विकास मंच की ओर से समर्पित करूंगा। तो अभी आपने देखा नौलागढ़ विकास मंच को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था। हम चाहेंगे 30 तारीख को जो इनका एक कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम है, तो आप तमाम लोग जो हमें सुन पा रहे हैं 30 तारीख को नौलागढ़ बस स्टैंड के पास आएँ और यहाँ से नौलागढ़ की आवाज़ को आम जनमानस तक पहुँचाए। तमाम लोग नौलागढ़ विकास मंच के जो तमाम लोग हैं यहाँ आज आए हुए थे और उनमें साथ में जिनका सबसे बड़ी महती भूमिका है, जिन्होंने पुस्तक लिखा है प्राचीनतम इतिहास नौलागढ़ का, प्रोफेसर फुलेश्वर प्रसाद सिंह, उनका एक बहुत ही महती भूमिका रहा है। तो आइए हम उनकी आवाज़ में अपनी सक्रियता से जन जागरूकता करें और सरकार से हमारा निवेदन होगा कि हम नौलागढ़ को एक अलग पहचान दें जिससे हमारा समृद्ध इतिहास लोगों तक पहुँचे। लगातार बनेंगे हमारे साथ किरण शिवम के साथ। मैं गौरव कुमार पाठक के भी स्टूडियो बिहार।